अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पढ़ाकू। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि सेल क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू मेन टाइप्स ऑफ सेल। टू मेन टाइप्स ऑफ सेल भी कहते हैं इसे, या टू मेन डिविजन्स ऑफ सेल भी से कहा जाता है। तो वो हमारे पास कौन कौन सी है? तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, अच्छा ये जो कैरियोटिक है, कैरियोटिक ये वर्ड हमारे लिए, ये जो वर्ड है ये लिया गया है वर्ड कैरियन से। ये जो कैरियोटिक है ये वर्ड कैरियन से लिया गया है, जिसके मायने होते हैं न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक है हमारे पास पहली टाइप ऑफ सेल या पहली डिवीजन ऑफ सेल। उसका जो वर्ड है कैरियोटिक वो लिया गया है कैरियन से, और कैरियन के मायने होते हैं न्यूक्लियस। तो ये क्या कह रहा है आपके यूकैरियोटिक होते क्या है? तो ये कह रहा है कि सेल्स विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक होता है सेल, सेल के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर होता है हमारे पास सेंटर में एक न्यूक्लियस, और सेल के अंदर ये जो खाली पार्ट देख रहे हैं सर, हमारे पास जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कि ये है साइटोप्लाज्म। इन तीनों में कहीं भी हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास इसके अंदर ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के बाहर ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये ब्लू कलर से ये जो वॉल बनी हुई है न्यूक्लियस के बाहर, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये क्या कह रहा है कि जिन भी सेल्स के पास ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सेल्स विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जब भी आप कोई टेस्ट देने जाएंगे या प्रोफेशनल कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेल विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, वो ये पूछेगा जिस सेल के पास ट्रू मेम्ब्रेन होती है, सॉरी ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यहाँ पे लिखा भी है यूकैरियोटिक को हम ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक परमानेंट न्यूक्लियस होता है। ये जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये जो हमारे पास पाया जाता है प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में। यानी ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है यूकैरियोटिक, ये हमारे पास प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है और फंजी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है प्रोकैरियोटिक। अगेन जो कैरियोटिक है हमारा वर्ड वो हमसे लिया गया है कैरियन से, कैरियन के मायने होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सेल विद नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी ऐसा सेल जिसके इर्द गिर्द कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो, जिसका न्यूक्लियस फ्री फॉल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा हो, वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है ये मिसिंग है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो हमारे पास नहीं है, न्यूक्लियस फ्री फॉल है और वो जो है सेल में ही घूम रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा है। तो इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक का दूसरा नाम ट्रू न्यूक्लियस होता है, वैसे प्रोकैरियोटिक का नाम फॉल्स न्यूक्लियस होता है, यानी झूठा न्यूक्लियस, यानी जो है परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो नहीं है, एब्सेंट है, मिसिंग है, इसलिए हमने कहा कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका दूसरा नाम है फॉल्स न्यूक्लियस, इनके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होता है। अच्छा ये जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ये जो पाए जाते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई में पाए जाते हैं, वैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है। अल्लाह हाफिज।